आपने शाहरुख खान का ये हकला वाला मीम तो अभी तक देख लिया होगा। किसी ने रैंडमली उनके कमेंट में इसको पोस्ट किया और ये इतनी तेज़ी से वायरल हुआ कि शाहरुख खान के पीआर टीम को इसे रिमूव कराना पड़ा। लेकिन एक बार सोशल मीडिया पे आ जाने के बाद मुश्किल है उसको ख़त्म करना। फिर लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन में पूरा स्पैम करना शुरू कर दिया उसी फ़ोटो से। इसमें लोगों को ये ट्रेंड इतना पसंद आया कि उसके साथ साथ कई और लोगों का भी फ़ोटो उसी तरीके से वायरल किया जाने लगा। इसके बाद दोस्तों एक मूवी आई थी सैयारा, जो रील्स पे बहुत ज़्यादा धमाल मचा रही थी, क्योंकि उसमें लोग इस तरीके से पागल हो रहे थे थिएटर में। कोई अपने हाथों में डिप लगवा के आ रहा था, तो कोई सिनेमा हॉल में ही रोने लग जा रहा था, तो कोई अपने कपड़े फाड़ रहा था। और इसी तरीके से हाइप बना करके, इसी तरीके से पीआर स्टंट करके इस मूवी ने, एक नॉर्मल सी मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अब आज के टाइम पे दोस्तों मीम इतने ज़्यादा पॉपुलर होने लगे हैं कि कई सारे जगहों पर इनका यूज़ हो रहा है। कहीं सिंपैथी गेन करने के लिए, तो कहीं किसी का स्टेटस सुधारने के लिए, तो कहीं किसी का रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। मीम का ट्रेंड दोस्तों आज के टाइम पर इतना हो चुका है कि ये कई सारे लोगों की ज़िंदगियां तक बदल चुका है। आप वड़ा पाव गर्ल को ही देख लो, इनके पास क्या टैलेंट था, कुछ भी नहीं, लेकिन ये वायरल हुई, इनका मीम बनना शुरू हुआ और अपनी कंट्रोवर्सी और सैड स्टोरी को जोड़ करके एक वायरल कंटेंट निकाल दी और इन्हें बिग बॉस में भी जाने का मौका मिल गया। आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? मीम से ही हुई। चाहे आप डॉली चाय वाला को ही ले लें, इनका भी मीम की वजह से पूरा करियर बदल चुका है। आज के टाइम पर इनकी तो फ्रेंचाइजीज़ भी बिकने लगी हैं, ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं और ये दुबई में बिजनेस भी कर रहे हैं अपना। लेकिन दोस्तों जैसे कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर मीम की वजह से उनकी लाइफ बदली है, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद भी हुई है इसी मीम की वजह से। जैसे हम रानू मंडल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही थी, इनकी आवाज़ को लता मंगेशकर से जोड़ा जा रहा था, लोग इनको बहुत ही पसंद करने लगे थे। लेकिन दोस्तों फिर उसी मीम पर, उसी सोशल मीडिया पर इनके कुछ ऐसे वीडियोज़ आते हैं सामने जिनके वजह से लोगों का प्यार गुस्से में बदल गया। ये बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने लगी, इनसे कोई मिलने जाता तो ये उससे मिलती ही नहीं थी। इतने सारे पैसे, नाम और शोहरत देखकर इनका दिमाग चल गया और इनको सोशल मीडिया ने, मीम ने वहीं पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे ये थी। मीम में इतनी ताकत है दोस्तों कि एक बंद शो को दोबारा से चला सकता है। आपने सीआईडी का ये वाला मीम तो जरूर देखा होगा। रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। क्या? ये क्या पक रहे हो मादर? इसकी वजह से कई सारे और मीम सीआईडी के वायरल होने लगे और सीआईडी जो बंद हो चुका था उसको फिर से शुरू किया गया। और ऐसे ही मूवीज़ के साथ भी हुआ है। हेरा फेरी दोस्तों, इनके मीम्स इतने ज़्यादा वायरल हो रहे थे कि अब हेरा फेरी का नया मूवी आने वाला है। तो इतनी ताकत है दोस्तों मीम कल्चर में आज के टाइम पर। लेकिन इसका यूज़ बहुत तरीक़ों से किया जा रहा है आज के टाइम पर, और लोग इसका यूज़ किसी की इमेज ख़राब करने के लिए, हेट स्पीच फैलाने के लिए, या कहीं किसी का इमेज बनाने के लिए कर रहे हैं। अंबानी के शादी में पूरा सोशल मीडिया इसी पे भरा हुआ था। पीआर स्टंट किए जा रहे थे, मीम वालों को पैसे खिलाए जा रहे थे कि इनकी ही वीडियोस बनाएं। किसी भी फ्लॉप मूवी को मीम के अंदर इतना दम है कि वो हिट बना सकती है। कुछ छोटे छोटे क्लिप्स ही तो काट के वायरल करने हैं। पूरे 2 घंटे के मूवी में से 2 मिनट की इंटरेस्टिंग क्लिप को वायरल कर देते हैं और फिर उसी क्लिप की वजह से लोग मूवीज़ देखने चले जाते हैं या देखते हैं और उनकी कमाई हो जाती है। ऐसे ही कई सारे तरीक़ों से दोस्तों मीमर्स आज के टाइम पर लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि परेशानी आखिर यहाँ क्या है? लोगों का बिजनेस चल रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों परेशानी है और बहुत बड़ी परेशानी, और ये परेशानी है कि हम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं मीम की मदद से। हम कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे लगभग मीम की मदद से। कई सारे देश की पीआर टीम दोस्तों किसी दूसरे देश की रेपुटेशन गिराने के लिए आज के टाइम पर मीम का यूज़ करती हैं। किसी देश की नेगेटिव साइड को दिखा करके, अनहाइजीनिक साइड को दिखा करके दुनिया को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि ये देश तो पूरे तरीके से वैसा है, जो कि आज इंडिया के साथ भी हो रहा है। इंडिया का रेपुटेशन ग्लोबली ख़राब किया जा रहा है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन बन रहा है और इसी की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग इंडिया को एक निगेटिव साइड दिखाना चाहते हैं। इंडिया के अनहाइजेनिक फूड्स, इंडिया के अनडेवलपमेंट सेक्टर्स या कहें एरियाज़ जो पूरे तरीके से नॉनसेंस होते हैं,
पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। इवन दोस्तों जो ब्लॉगर्स आते हैं वो इंडिया की निगेटिव साइड्स को ही दिखाया करते हैं और उसका मीम बनाते हैं और उसको वायरल करते हैं। कमियां हर जगह हर देश में होती हैं, लेकिन इस देश में दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्लॉगर्स के द्वारा दिखाया जाता है, और वो भी फॉरेन के ब्लॉगर्स के द्वारा। वो बहुत ज़्यादा चीप जगहों पे जाएंगे अपना डिनर करने, लंच करने, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर साइड को ही दिखाएंगे, लेकिन वो यूरोप के या कहें कि अमेरिका के ड्रग एरिया को नहीं दिखाएंगे, होमलेस लोगों की संख्या नहीं दिखाएंगे, वो ये सब नहीं दिखाते हैं।